बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने आप में ताल ठोक रही है और अपनी पार्टी की जीत की दावे कर रही है। सर, बीजेपी और सपा अपनी जीत के दावे कर रही है, तो इसमें किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की? देखिए, दावे कोई भी कर सकता है, उसकी कोई रोक है नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता माननीय बहन जी ने जो रणनीति तय की है, उसके तहत हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और निश्चित है कि 10 की 10 सीटों पर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, कल देखा गया कि डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता ने बहन जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और साथ ही बीजेपी के विधायक ने उनके साथ अभद्र भाषा का उनके द्वारा भी समर्थन दिया गया और यह भी कहा गया कि बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में वो दिखी उत्तर प्रदेश में। देखिए, उस विधायक ने बहुत ही गलत बोला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो बयानबाजी की है, उसकी मैं बहुत बहुत निंदा करता हूं और विधायक को माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, इसको संज्ञान में लेकर के इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक उसने जो कहा भ्रष्टाचार में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लिप्त है और आम जनता देख रही है। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जो भी भर्तियां चल रही, सब में पर्चा लीक हो जाना, कहीं कुछ हो जाना, तो इससे तो जनता देख रही है ना। और जहां तक हमारी बहन जी के ऊपर है, बहन जी के ऊपर जिन भी दलों ने जो भी आरोप लगाया था, ऐसे कोई भी आरोप में कोर्ट का निर्णय आ गया है। बहन जी को किसी में भी कोई वो नहीं है, सब में बहन जी को क्लीन चिट मिली है और बहन जी हमारी स्वच्छ छवि की है। बहन जी ने हमारे जितना अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है, उतना अच्छा कोई नहीं कर पाया। जहां तक उनका कहना कि हमने सरकार बनाई थी, तो हम मान रहे हैं कि भाजपा के गठबंधन में सरकार तो बनी, लेकिन जब बहन जी ने अच्छा काम करना शुरू किया तो उसी भाजपा ने सरकार गिराने का काम किया। चाहे 4 महीने वाली सरकार हो, चाहे 6 महीने वाली हो, चाहे 16 महीने वाली हो। फिर उत्तर प्रदेश की आम जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने एक मन बनाया कि अगर उत्तर प्रदेश का बढ़िया विकास माननीय बहन जी कर रही हैं, तो हम लोग उनको पूर्ण बहुमत से क्यों ना बनाएं। तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बहन जी को अकेले पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो अच्छा काम किया, वो आज तक उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने काम करने का काम नहीं किया। बीजेपी कहती है कि वो महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, महिलाओं के खिलाफ जो भी जिस तरीके से कोई भी अपराध होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन उन्हीं के विधायक और उन्हीं के प्रवक्ता के द्वारा इस तरीके का बयान दिया जाना, अब अखिलेश यादव भी उसको उस विधायक बयान को आड़े हाथ ले रहे हैं। देखिए, भाजपा का ये दिखावापन है। भाजपा न महिलाओं को सम्मान करती है, न बेटियों को सम्मान करती है, न तो एससी का, न एसटी का, न ओबीसी का। अभी आपने देखा है कि एससी एसटी समाज में जो हमारा आरक्षण मिलता है, उसके वर्गीकरण को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। माननीय बहन जी ने उस पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से मेरी मांग है कि उस निर्णय पर दोबारा विचार करे। और हमने देखा कि एससी एसटी समाज के हमारे सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस निर्णय को हम लागू नहीं होने देंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जुबानी कहने से नहीं होगा। अगर वाकई में एससी एसटी के हितैषी हैं, तो लोकसभा में सत्र बुला करके इसके आर्टिकल का संशोधन करके इस पे वो प्रस्ताव ला करके पारित कराएं और उस निर्णय को टालने का काम करें, निरस्त कराने का काम करें। क्या लगता है ये जो बयानबाजी हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है? अब ये तो भाजपा के लोग बताए ना, उनका विधायक बोल रहा है। लेकिन अगर भाजपा का विधायक इस तरीके बोल रहा है, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना तो ये माना जाएगा भाजपा के बड़े नेताओं के साजिश के, उनके कहने से हो रहा है। या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बहन जी पे जो भी टिप्पणी की गई विधायक के द्वारा, प्रवक्ता के द्वारा, उसको लेके विधायक माफी मांगे और कहीं ना कहीं जो अनुशासन की बात की जाती है बीजेपी में, अब वो होता नहीं दिख रहा है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह।